तुमने उस बाजार के बारे में सुना क्या? बाजार? कौन सा बाजार? वही जंगल के उस पार जो पुराना रास्ता है ना, वहां आधी रात के बाद एक बाजार लगता है। बाजार? और रात के अंधेरे में कौन सा बाजार लगता है भला? रामलाल ने गंभीर होकर कहा, वो कोई साधारण बाजार नहीं है, वो है भूतों का बाजार। यह सुनते ही माहौल थोड़ा भारी हो गया। अलाव की लपटें हवा में कांपने लगी, जैसे वो भी इस कहानी को सुन रही हों। जो भी इंसान उस बाजार में चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता, और अगर आ भी जाए तो वो पहले जैसा नहीं रहता। सभी चुप हो गए। उसी समय वहां बैठा एक जवान लड़का विक्रम हंस पड़ा। ये सब बकवास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। कोई चालाक लोग होंगे जो लोगों को डराते हैं। रामलाल ने उसकी तरफ देखा। अगर इतना ही भरोसा है तो आज रात जाकर देखाओ। विक्रम ने बिना सोचे जवाब दिया। ठीक है, आज ही जाऊंगा और सबको सच बताऊंगा। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उन्हें पता हो कि विक्रम ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। रात के करीब 11 बजे विक्रम अपने घर से निकल पड़ा। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और पूरा माहौल अंधेरे में डूबा हुआ था। जंगल की तरफ जाने वाला रास्ता सुनसान था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। विक्रम ने अपने टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ने लगा। देखता हूं कौन सा भूतों का बाजार लगता है यहाँ, उसने खुद से कहा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी पत्तों के टूटने की, कभी किसी के धीरे धीरे चलने की। एक पल के लिए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। डरने की कोई बात नहीं है, बस हवा चल रही है। करीब आधे घंटे चलने के बाद विक्रम को लगा कि रास्ता कुछ बदल गया है। जहां पहले सिर्फ पेड़ थे, अब वहां धुंध फैलने लगी थी, और फिर दूर उसे हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। शायद वही गांव होगा जिसकी लोग इतने चर्चा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसकी चाल धीमी होती गई, क्योंकि वो कोई साधारण रोशनी नहीं थी। वो लाल और नीली टिमटिमाती रोशनी थी, जैसे किसी मेले में होती है। और फिर उसके सामने जो नजारा था, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने एक पूरा बाजार लगा हुआ था। दुकानें सजी हुई थीं, लेकिन सब कुछ अजीब था। किसी दुकान पर पुराने जमाने के कपड़े टंगे थे, तो कहीं टूटी फूटी गुड़ियां रखी थीं। कहीं पर मिट्टी के बर्तन थे, लेकिन उन पर खून जैसे दाग लगे थे। और सबसे डरावनी बात, वहां मौजूद लोग, क्या कहें, वो लोग नहीं थे। उनके चेहरे अजीब थे। किसी की आंखें नहीं थीं, किसी का चेहरा आधा जला हुआ था, तो किसी के पैर जमीन से ऊपर तैर रहे थे। विक्रम का गला सूख गया। ये सब क्या है? तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें पूरी तरह सफेद। स्वागत है भूतों के बाजार में। विक्रम पीछे हटने लगा। नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाने दो। यहाँ जो आता है वो अपनी मर्जी से नहीं जाता। विक्रम भागने के लिए मुड़ा, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। जहां से वो आया था, वहां अब सिर्फ घना अंधेरा था। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। तभी एक औरत उसकी तरफ आई। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। ये लो, खोलो इसे। विक्रम ने डरते डरते बॉक्स लिया। जैसे ही उसने उसे खोला, उसके अंदर एक छोटी सी आंख थी जो उसे घूर रही थी। विक्रम चिल्ला पड़ा और बॉक्स जमीन पर गिरा दिया। सारे भूत एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में गुस्सा था। बूढ़ा आदमी फिर उसके पास आया। यहाँ के नियम है, जो भी यहाँ आता है उसे कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता है, और अगर कोई मना करे तो वो खुद
एक सामान बन जाता है। विक्रम के पैरों से ताकत खत्म होने लगी। उसने कांपते हुए कहा, मुझे जाने दो। एक चीज खरीद लो और फिर देखेंगे। विक्रम डरते डरते एक दुकान की तरफ बढ़ा। वहां एक लड़की बैठी थी जिसकी आंखों से खून बह रहा था। क्या चाहिए? उसने धीमी आवाज में पूछा। विक्रम ने आसपास देखा। वहां अजीब चीजें रखी थी, पुरानी घड़ियां, टूटी चेन और कुछ ऐसे फोटो जिनमें लोग धीरे धीरे गायब हो रहे थे। ये क्या है? विक्रम ने एक फोटो उठाकर पूछा। ये उनकी तस्वीरें हैं जो यहाँ से वापस नहीं जा पाए। विक्रम ने फोटो गिरा दिया। तभी पूरे बाजार में एक तेज आवाज गूंजी। समय खत्म हो रहा है। सभी भूत एक साथ चिल्लाने लगे, खरीदो खरीदो खरीदो। खरीदो। विक्रम के कान फटने लगे। ले लो। उसने घबराकर ले लो। एक छोटी सी घड़ी उठा ली। मैं ये लेता हूं। जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, उसके हाथ में जलन होने लगी और फिर घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी। बूढ़ा आदमी जोर से हंसा। तुमने समय खरीद लिया है। विक्रम ने डरते हुए पूछा, इसका क्या मतलब है? बूढ़ा धीरे धीरे उसके करीब आया। अब तुम्हारा समय हमारा है। विक्रम की आंखें फैल गईं। हर रात तुम यहां आओगे, तुम भी इस बाजार का हिस्सा बन जाओगे। विक्रम जोर से चिल्लाया और भागने लगा। लेकिन इस बार रास्ता खुल गया। वो किसी तरह जंगल से बाहर निकल आया। सुबह होने लगी थी। वो सीधे गांव पहुंचा। लेकिन कुछ अजीब था। गांव के लोग उसे देखकर डरने लगे। रामलाल धीरे धीरे उसके पास आया। तुम वापस आ गए? विक्रम ने हां में सिर हिलाया। तभी रामलाल की नजर उसके हाथ पर पड़ी जहां वो घड़ी थी। लेकिन अब वो घड़ी नहीं थी। वो विक्रम की त्वचा में चिपक चुकी थी और उसकी सुइयां अभी भी चल रही थी। रामलाल पीछे हट गया। अब तुम बच नहीं सकते। विक्रम ने घड़ी को हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कान में वही आवाज गूंजी, आज रात फिर आना। विक्रम की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब वो समझ चुका था भूतों का बाजार सिर्फ एक जगह नहीं, एक श्राप है। रात के ठीक 12 बजे पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली चमकने पर कुछ पल के लिए पूरा गांव सफेद रोशनी में नहा जाता। विक्रम अपने कमरे में बैठा कांप रहा था। उसके हाथ में चिपकी हुई घड़ी लगातार चल रही थी। हर आवाज उसके दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। उसने कई बार घड़ी को खींचकर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन जितना वो उसे हटाने की कोशिश करता, उतना ही उसकी त्वचा फटने लगती। अचानक घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया और फिर उसके कानों में वही डरावनी आवाज गूंजी, वापस आओ। विक्रम की आंखें फैल गईं। खिड़की के बाहर घना अंधेरा था और दूर जंगल की तरफ वही लाल नीली रोशनी चमक रही थी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। विक्रम डरते हुए बोला, लेकिन तभी उसका शरीर अपने आप चलने लगा। उसके पैर बिना मर्जी के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है? वो चिल्लाया, मगर उसका शरीर उसके बस में नहीं था। कुछ ही देर में वो गांव से निकलकर उसी जंगल वाले रास्ते पर पहुंच चुका था। हवा में अजीब सी सड़ांत फैली हुई थी। पेड़ों के बीच से किसी के रोने की आवाजें आ रही थी और फिर
धुंध के बीच एक बार फिर वही भयानक बाजार दिखाई दिया। आज बाजार पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दुकानों पर लटके लालटेन अपने आप हिल रहे थे। कहीं कोई सिर कटा आदमी सामान बेच रहा था, तो कहीं बिना आंखों वाली औरतें धीमी आवाज में हंस रही थीं। जैसे ही विक्रम बाजार में पहुंचा, सभी भूत एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में इस बार अजीब खुशी थी। वो वापस आ गया, अब ये हमारा है। चारों तरफ डरावनी फुसफुसाहट गूंजने लगी। विक्रम पीछे हटने लगा। तभी वही बूढ़ा आदमी उसके सामने आ गया। उसके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा पहले से ज्यादा सड़ा हुआ लग रहा था। स्वागत है। आज से तुम हमारे बाजार के मेहमान नहीं, हिस्सा हो। मुझे छोड़ दो। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। अब बहुत देर हो चुकी है। बूढ़ा विक्रम को बाजार के बीचों बीच ले गया। वहां एक पुराना कुआं था। कुएं के अंदर से चीखने की आवाजें आ रही थीं। विक्रम ने डरते हुए अंदर झांका और उसकी सांस रुक गई। कुएं के अंदर कई लोग थे, कुछ आधे जिंदा, कुछ सिर्फ कंकाल बन चुके और कुछ दीवारों से जंजीरों में बंधे हुए। उनमें से एक आदमी अचानक चिल्लाया, भाग जा, यहां से भाग जा। विक्रम डरकर पीछे हट गया। ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने बाजार से सौदा किया था, लेकिन कोई भी अपनी कीमत चुका नहीं पाया। तभी कुएं से ऊपर आके एक आदमी बोला, सुनो लड़के, अगर बचना चाहते हो तो इस बाजार का राज जानो। बूढ़ा भूत गुस्से से उसकी तरफ घूरने लगा, लेकिन आदमी बोलता रहा, सालों पहले यहां एक असली बाजार था। एक रात यहां आग लगी और सारे लोग जिंदा जल गए। मरने के बाद उनकी आत्माएं यहीं फंस गईं। अब हर अमावस्या की रात ये बाजार लगता है और जो भी इंसान यहां आता है उसकी आत्मा कैद कर ली जाती है। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। इससे बचने का कोई तरीका है? लेकिन उसके लिए तुम्हें बाजार की सबसे खतरनाक दुकान तक जाना होगा। वो कौन सी दुकान है? जहां मौत बिकती है। इतना सुनते ही पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। सभी भूत विक्रम को घूरने लगे। बूढ़ा भूत गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम समझ चुका था कि यही उसका आखिरी मौका है। वो अचानक भाग पड़ा। पीछे से सैकड़ों भूत उसके पीछे दौड़ने लगे। उनकी डरावनी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। उसे पकड़ो, भागने मत दो। विक्रम तेजी से दुकानों के बीच दौड़ने लगा। कभी कोई हाथ अंधेरे से निकलकर उसका पैर पकड़ने की कोशिश करता, तो कभी कोई भूत उसके सामने आ जाता। लेकिन वो लगातार भागता रहा और फिर उसे बाजार के आखिरी कोने में एक काली दुकान दिखाई दी। उस दुकान पर खून से लिखा था, यहां मौत खरीदी जाती है। विक्रम धीरे धीरे दुकान के अंदर गया। अंदर पूरा अंधेरा था। सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। उसके सामने एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं इस श्राप से मुक्त होना चाहता हूं। औरत धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। फिर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और विक्रम डर से चीख पड़ा। उस औरत का चेहरा बिल्कुल उसकी मां जैसा था, जो कई साल पहले मर चुकी थी। मां! विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। औरत मुस्कुराई। ये बाजार इंसान के सबसे बड़े डर और कमजोरी को पहचान लेता है। अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। अब वो एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी। अगर बचना है तो इस घड़ी को खत्म करना होगा। चुड़ैल ने विक्रम के हाथ की तरफ देखा। ये घड़ी सिर्फ समय नहीं दिखाती, ये तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे खा रही है। विक्रम के हाथ की नसें काली पड़ चुकी थी। इसे कैसे हटाऊं? चुड़ैल ने एक पुराना चाकू निकाला। इसके लिए तुम्हें खून देना होगा। खून? किसका खून?
अपना। बाहर भूतों की आवाजें पास आती जा रही थी। वो यहीं है, उसे बाहर निकालो। विक्रम समझ चुका था कि अब उसके पास समय नहीं है। उसने कांपते हुए चाकू पकड़ा और अगले ही पल उसने घड़ी वाली जगह पर जोर से वार कर दिया। उसकी दर्दनाक चीख पूरे बाजार में गूंज उठी। घड़ी से काला धुआं निकलने लगा। पूरे बाजार में भूकंप जैसा कंपन होने लगा। सभी भूत जोर जोर से चीखने लगे। नहीं, ये श्राप टूट रहा है। बूढ़ा भूत गुस्से में विक्रम की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी घड़ी पूरी तरह टूट गई और उसके साथ ही पूरा बाजार जलने लगा। दुकानें आग में बदलने लगी। भूत एक एक करके राख बनने लगे। विक्रम किसी तरह वहां से भागा। जंगल के पेड़ गिरने लगे थे। चारों तरफ आग फैल चुकी थी। वो भागते भागते जंगल से बाहर निकल आया। सुबह की पहली किरण निकल चुकी थी। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। उसका हाथ बुरी तरह जख्मी था, लेकिन घड़ी गायब हो चुकी थी। कुछ गांव वाले उसे देखकर दौड़े। विक्रम! रामलाल ने उसे उठाया। क्या हुआ वहां? सब खत्म हो गया। उस दिन के बाद जंगल के उस रास्ते पर कभी कोई रोशनी नहीं दिखाई दी। लोगों ने मान लिया कि भूतों का बाजार हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 1 महीने बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो चुका था। एक रात विक्रम अपने कमरे में सो रहा था। तभी अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में फिर वही ठंड फैल चुकी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फिर उसे वही आवाज सुनाई दी। विक्रम धीरे धीरे नीचे देखने लगा। उसकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि उसके हाथ पर जहां घड़ी थी वहां फिर से एक छोटी सी सुई घूम रही थी। और तभी कमरे के अंधेरे कोने से वही बूढ़ा भूत दिखाई दिया। उसकी सफेद काली आंखें। वो धीरे धीरे मुस्कुराया। भूतों का बाजार कभी खत्म नहीं होता। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर विक्रम की डरावनी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। लेकिन जब गांव वाले उसके घर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर एक पुरानी घड़ी पड़ी थी, जिसकी सुइयां अब भी चल रही थी।